नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। छात्र संघ चुनावों का मतदान शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सुजला कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध राजकीय पीजी कॉलेज सुजानगढ़ के सामने, जहां पर आप चुनाव का माहौल साफ साफ देख सकते हैं। मतदान सुबह 8 बजे से यहां पर शुरू हो चुका है, 1 बजे तक मतदान यहां पर चलने वाला है। और आप चारों तरफ आप देखेंगे तो छात्र संघ के इस चुनाव को लेकर के जो उत्साह है वो छात्रों में देखते ही बन रहा है। भारी संख्या में छात्र यहाँ पर जमा है अपने समर्थकों के साथ। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1 2 नहीं, यहाँ पर 5 अध्यक्ष पद के दावेदार हैं इस छात्र संघ चुनाव में। इस बार यहाँ सुजला कॉलेज में 5 दावेदार हैं, जहाँ एबीवीपी हमेशा की तरह यहाँ पर ताल ठोक रही है। वहीं एनएसयूआई भी इस बार पूरे पैनल के साथ मैदान में है, एसएफआई भी मैदान में है और वहीं निर्दलीय भी अपनी समीकरण बना रहे हैं। ऐसे में कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो तो छात्रों के वोट ही तय करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या माहौल है वो हम देखते हैं। छात्र संघ चुनावों को लेकर के ये देखिए माहौल, यहाँ पर नारेबाजी अपने कैंडिडेट के समर्थन में यहाँ पर की जा रही है। सुजला चौराहे का ये दृश्य है, जहाँ से आगे भीड़ को नहीं जाने दिया जा रहा है। भीड़ यहाँ पर एकत्रित है और अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद हैं सभी। अमित जागड़ जिंदाबाद, अमित जागड़ जिंदाबाद, अमित जागड़ जिंदाबाद। अपने पसंदीदा कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग की जा रही है, नारेबाजी लगाई जा रही है। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आनंद जी मांडिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सर, इस बार जो चुनाव है, इस बार 1 2 नहीं कैंडिडेट 5 मैदान में है, कितना आप आश्वस्त हैं? किस तरह से क्या माहौल देखते हैं? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है अभी तक और समस्त छात्र शक्ति एनएसयूआई के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ लगी हुई है, क्योंकि सभी जानते हैं छात्र हितों की रक्षा केवल एनएसयूआई कर सकती है। 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 2 निर्दलीय हैं, 2 दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन सभी छात्र छात्राएं सिर्फ एनएसयूआई को चुन रहे हैं, दिनेश नेहरा को चुन रहे हैं। इस बार जो निर्दलीय रूप में जो खड़े हैं, जो एनएसयूआई से बागी भी कहा जा रहा है उनको, क्या वो समीकरण बिगाड़ेंगे? क्या यहाँ उनके द्वारा कुछ भी समीकरण बिगाड़ने जैसा कुछ नहीं है, कि वो केवल अपना दिखावे के लिए खड़े हुए हैं। एबीवीपी से उन्होंने संपर्क किया था एनएसयूआई को हराने के लिए और डील करके उन्होंने एक अपना मोहरा निर्दलीय रूप में खड़ा कर दिया। बिल्कुल, देखते हैं आगे चुनाव परिणाम क्या होता है। शानदार यहाँ छात्र संघ चुनाव का माहौल नजर आ रहा है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और 5 कैंडिडेट मैदान में हैं। किस तरह से देखते हैं हितेश जी जाखड़, जो कि खुद यहाँ पर बहुत लंबे समय से छात्र संघ चुनावों में एक्टिवेट रहते हैं, खुद आपने चुनाव भी लड़ा है, इस बार के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? इस बार का जो चुनाव है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार सभी पार्टियों पर भारी है और छगनलाल मेघवाल, जिसने 3 साल तक कॉलेज में संघर्ष किया, सभी वर्गों को साथ में लेके चला। एनएसयूआई से उसने टिकट मांगी लेकिन उसकी टिकट कटी। उसके बावजूद भी सभी युवाओं के सहयोग से छगन मेघवाल ने फॉर्म भरा और आज आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सभी पार्टियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं आपको, छगन मेघवाल भारी मतों से जीत के विजय होगा और एक किसान का बेटा जब इस छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा तो पार्टियों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आपके कहने का मतलब निर्दलीय जो है वो समीकरण बिगाड़ेंगे दोनों ही पार्टियों के? बिल्कुल, 3 पार्टियां यहाँ पर। 3 पार्टियां अपना जितना जोर लगा सकती थी लगा लिया, लेकिन एक किसान गरीब का बेटा सबके छक्के छुड़ा रहा है, यह मेरा दावा है। और आप देख लेना 27 तारीख को जो रिजल्ट आए उसमें। बिल्कुल, रिजल्ट में जो छात्र हैं उनके वोट तय करेंगे, बाकी दावा अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों का किया जा रहा है। और मतदान का जोश छात्रों में देखते ही बन रहा है। हुजूम छात्रों का यहाँ कॉलेज से बाहर मौजूद है और हुटिंग भी अपने पक्ष के समर्थकों के साथ की जा रही है। मैं मुद्दे जानना चाहूँगा कि आखिर मुद्दा क्या है चुनावों का, इन चुनावों में। पहले नाम परिचय बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम रचना शर्मा है। रचना जी, क्या मुद्दा क्या है कि इस बार जो आप वोट कर रहे हैं? वोट का तो देखो कोई नहीं है, पर है ना लड़कियों के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी यहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती है, वो नहीं होनी चाहिए। और लाइनें बहुत लगी होती है, स्पेशली होना चाहिए सब।
मतलब जो सुरक्षा की भावना है, जो सुरक्षा को महत्व देगा, आपके हिसाब से वो बेस्ट है। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, अपना अपना सब अच्छा प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे। अब वो तो वोट का तो बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा की भावना इनके लिए प्राथमिकता है। थोड़ा सा और बातचीत करेंगे, थोड़ा नाम परिचय बताएं। हाँ जी मैडम, क्या नाम है जी? विनीता शर्मा। हाँ विनीता जी, क्या मुद्दे हैं, गर्ल्स के मुद्दे क्या हैं यहाँ कॉलेज में, जो वो एक्सपेक्ट करती है कि जो भी जीते वो इस बात का ध्यान दे? जीते चाहे जो भी, लेकिन वो आपके इस मुद्दे पर ध्यान दे। आपके हिसाब से क्या जरूरी चीज़ है? साफ सफाई की व्यवस्था हाँ। और लड़कियों के लिए थोड़ी सिक्योरिटी। लड़कियों की सिक्योरिटी, हाँ। बिल्कुल, जो छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देता हो ऐसा व्यक्ति जीते आपके हिसाब से? हाँ। बिल्कुल, छात्राओं की सुरक्षा का एक मुद्दा यहाँ पर है, और साथ ही और भी बॉयज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, आप भी यहाँ कॉलेज से ही हैं? हाँ कॉलेज से ही है, तो आपके हिसाब से छात्रों के आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं कि जो भी जीते उसको ध्यान देना चाहिए? भाई, सब चीज़ है यहाँ पर। देखिए, ये बसों के भी रुकना चाहिए, और कॉलेज में लाइब्रेरी में अच्छी से अच्छी किताबें होनी चाहिए, और लड़कियों की अच्छे से सुरक्षा होनी चाहिए, और इस प्रकार सारी जैसे कॉलेज सफिशिएंट कॉलेज में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो। मैं कहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में कमी है, और उनमें अगर गवर्नमेंट नहीं आते हैं तो संविदा पर एक अच्छे से तरीके से, मतलब बढ़िया सैलरी में टीचर रखें, और जिससे छात्र और छात्राओं दोनों को लाभ हो। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सर मोहित गोठवाल नाम है। मेरी संस्था चलती है सुजानगढ़ में रेन कैरियर क्लासेस के नाम से। यहाँ पर जो बच्चे हैं मोस्टली हमारी संस्था में बीकॉम लेवल की क्लासेस चलती हैं। तो हमने बच्चों को यही कहा है कि भाई आपको मत देने का जो आपका अधिकार है, जो आपका मताधिकार का है, उसका आपको सदुपयोग करना है। उसी कैंडिडेट को आपको वोट देना है जो कैंडिडेट आपको मतलब पूरे कॉलेज में आपको लिए एक बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवा सके, व्याख्याताओं की जो कमी है उस कमी को वो दूर कर सके, ठीक है। और उसके अलावा बच्चियों के लिए यहाँ पर विशेष जो सुविधाएं हैं होनी चाहिए। बच्चियों के लिए हर कॉलेज में हम देखते हैं बच्चियों के लिए अलग स्टैंड की व्यवस्था है और चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को वो चारू रूप से उन चीज़ों को उपलब्ध करवाने के लिए वो व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ पर बहुत सारी जो 4 पार्टीज़ खड़ी थी, चारों पार्टी कोचिंग में अपने जो कैंपेनिंग करने के उद्देश्य से आई थी। हमने सबको बराबर का मौका दिया और सबको अपनी बात रखने का मौका दिया वहाँ पर, और उनसे यही कहा कि भाई आप में से जिन बच्चों को जिनकी बात ज़्यादा सूटेबल लगेगी या बच्चों को भविष्य जिनके साथ जुड़ा होगा, बच्चे उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, जो छात्र हितों की बात करेगा वो ही कॉलेज में राज करेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ लाठा है। और आपका क्या मुद्दा है जिन मुद्दों के साथ? इस बार एक ही मुद्दा है कि छात्रों को अपने हितों की आवाज़ उठानी चाहिए। जो छात्राओं के साथ बदतमीजी और पहले के टाइम में होती थी, एबीवीपी के आने के बाद में वो खत्म हो गई, तो उनको छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बार वो वोट देते समय ये देखें कि किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है, और जो 365 दिन कॉलेज में रहे उन्हीं को वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो 365 दिन रहे, और जो छात्र सुरक्षा की बात करें। हाँ, छात्र सुरक्षा की बात सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बदतमीजी की घटनाएं पहले होती थी पर आजकल बंद हो गई है। बिल्कुल, कोरोना के बाद में एक लंबे अंतराल के बाद में छात्र संघ के चुनाव हैं, और छात्र संघ के चुनाव को लेकर के जो जोश है, उत्साह है, वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। ये देखिए, भारी संख्या में जो छात्र समूह हैं वो यहाँ एकत्रित हैं। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजियाँ भी चल रही है, और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक स्वस्थ राजनीति का, स्वस्थ छात्र संघ चुनाव का माहौल यहाँ सुजला कॉलेज में दिखाई दे रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने पक्ष के समर्थकों के, अपने अपने पक्ष के उम्मीदवारों के लिए मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स कितने उत्साहित हैं। यहाँ पर बातचीत उनसे करते चलेंगे। नाम थोड़ा परिचय बता दें। देव चौधरी। देव जी, यहाँ पर जो इस कॉलेज का जो है चुनाव का जो खास मुद्दा क्या है, जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं कि जो भी जीते वो ये काम करे? एक तो यहाँ है कि अड थोड़ा मास्टर टाइम का कोना क्लास टाइम की कौन ले, जब थोड़ा मास्टर हम सुधार उजार की कहीं छोरा छेड़ा जबकि नहीं छिड़नी चीजें, बस ये 2 ही मुद्दा हमारा। मतलब सुरक्षा को, सुरक्षा क्या की चीज है, सुरक्षा छात्राओं की सुरक्षा होगी। हाँ, तो बाबू छेड़छाड़ नहीं करा, सुरक्षा होगी। अगली बार मैं लड़ूं, अच्छा सगला को इलाज कर दूं। इस बार आपके कॉलेज में मैदान में कौन कौन है? जैसे दिनेश नेहरा है मांगा तो। अच्छा, दिनेश नेहरा फुल सपोर्ट है। अच्छा अच्छा, और तो कहीं है जिताना है, और देखा जगह कह दी जो जिता दे, और औरों का आपको मतलब नहीं है ना? हो रहा हूँ मतलब नहीं, अपन खाली दिनेश नेहरा मतलब है। बिल्कुल, देखिए समर्थन जिसका करते हैं वो पूरे दिल खोल के कर रहे हैं। हर किसी का अपना मताधिकार का, अपना प्रयोग करने का अधिकार है, और सभी ये देखिए उत्साह भरा माहौल यहाँ कॉलेज के बाहर का। ये देखिए लगातार यहाँ पर जो है मतदान यहाँ पर चल रहा है सुबह 8 बजे से, और छात्र यहाँ पूरे उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। पहले नाम परिचय बताइए, आप इस कॉलेज से हैं क्या? जी, कॉलेज बीकॉम पार्ट 3। बीकॉम पार्ट 3 से। क्या नाम आपका? भरत।
भरत जी, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव, इस राजनीति जो इस बार जो है वो क्या मुख्य मुद्दे हैं? चुनाव का दरअसल मुद्दा राष्ट्रवाद का होना चाहिए। यहाँ पे जातिवाद के मुद्दे, बाकी सारी पार्टियाँ जातिवाद के मुद्दे को लेकर लड़ती है। जहाँ तक मेरा मानना है ABVP का ये सिलसिला नहीं रहा है, सो वोट फॉर ABVP। जहाँ तक छात्रों के साथ छेड़छाड़ का मामला आता है, प्रॉपर क्लासेस नहीं दी जाती है, वादे कर मुकर दिए जाते हैं, साल के साल निकल जाते हैं, लेकिन कोई काम छात्रों का छोड़िए, किसी का बाहर वाली का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो, उनका कोई एडमिशन फॉर्म ना हो, अटका हुआ कोई एग्ज़ाम फॉर्म हो, यूनिवर्सिटी पैनल का कोई काम हो, सबके काम अटके हुए रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ तक सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब अपने काम से काम रखते हैं, इसलिए उनको नहीं जिताया जाता है। इतनी आज मेरा पैर फ्रैक्चर है, फिर मैं वोट देने आया हूँ सिर्फ इसलिए कि छात्रों के साथ कुछ अच्छा हो, कोई अच्छा उम्मीदवार मिले, तो कॉलेज के साथ साथ हमारा भी कुछ भला हो, इसलिए वोट फॉर ABVP। बिल्कुल, अपने अपने जो जिनका समर्थन करते हैं वो उन्हीं के बारे में कहते हैं, लेकिन जो फैसला है वो वोटर्स को करना है, वो छात्रों को करना है, और मतदान लगातार चल रहा है और फैसला मतपेटी में बंद होता जा रहा है। ज्ञानीराम हरचंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुजानगढ़, जहाँ पर मतदान चल रहा है और पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। एक आदर्श मतदान हम कह सकते हैं। और सभी आने वाले स्टूडेंट्स जो लगातार वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी स्लिप वगैरह चेक की जा रही है और चेक करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। रूम नंबर अपना चेक करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही सभी को प्रवेश दिया जा रहा है। सभी छात्रों को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। आइडेंटिटी कार्ड सभी के चेक किए जा रहे हैं। कॉलेज स्टाफ सभी यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहे हैं सभी छात्रों का। डोटासरा जी आचार्य यहाँ पर मौजूद है। प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी यहाँ पर इस छात्र संघ चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान के सभी प्रत्याशी सभी अलग अलग पदों के प्रत्याशी यहाँ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले सभी मतदाताओं को चेक भी यहाँ पर कर रहे हैं। मतदान चल रहा है छात्र संघ चुनाव सुजला कॉलेज का, और व्यवस्थित मतदान किया जा सके उसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सभी मतदान करने के लिए छात्र उपस्थित हैं, कतारबद्ध रूप से अपनी बारी और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और सभी जो आईडी कार्ड हैं अपने आईडी कार्ड साथ में लेकर आए हैं। आईडी कार्ड के साथ ही मतदान यहाँ पर करवाया जा रहा है। सभी आईडी कार्ड अपने चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अलग अलग कक्ष में मतदान यहाँ पर चल रहा है और सभी की आईडी चेक होने के बाद ही सभी को प्रवेश यहाँ पर दिया गया है। अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए, छात्र हितों की रक्षा के लिए छात्र संघ चुनाव सुजला कॉलेज में चलते हुए छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं और वोट देकर छात्र बड़े उत्साह के साथ अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। मैं बातचीत करूंगा उनसे। थोड़ा नाम परिचय बताएं अपना पहले। रुचिका गुज्जर। रुचिका जी, किन मुद्दों पे छात्राएं जो वोट कर रही है यहाँ कॉलेज में, उन छात्राओं के क्या खास मुद्दे हैं? आप क्या चाहते हैं कि जो भी जीते वो उसे वो करना चाहिए? कि हमारा जो भी काम हो हमारे काम हो जाए, इसलिए। अच्छा, भवानी सिंह जी, वोट दिया है आपने, किन मुद्दों पे वोट दिया है? यही कॉलेज के लिखवा रही है, कोई दिक्कत ना हो हमें कभी आई तो,
और कॉलेज की व्यवस्था हो सही हो। जैसे क्या सब व्यवस्थाएं यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा और सही हो सकती है और बेहतर हो सकती है आपके हिसाब से? यही कॉलेज के मुद्दे हैं। मतलब आप मतलब खास मैं उस बात को जानना चाहता हूँ, इधर आइए जरा से। आप वोट दे के आए हैं? हाँ, तो किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? नाम बताएं पहले। मेरा नाम नवरत्न सिंह है और वोट ऐसे आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, इसलिए उनको दिया है। हाँ, छात्रों के हितों की बात करने वाला व्यक्ति। हाँ, उसके लिए वोट किया है। आपने वोट किया है, किस लिए वोट किया है, किस मुद्दे पे वोट किया है? हमने वोट हमारे छात्र हित के लिए, छात्र हितों के लिए वोट किया है। जैसे क्या चाहते हैं कि यहाँ क्या और बेहतर हो सकता है, जो छात्र नेता होता है वो कर सकता है? वो हमारी शिक्षा में मतलब आगे बच्चों को आगे मतलब और कामों के लिए प्रेरित करना चाहिए। हर किसी भी आपके जो काम होते हैं उनमें हेल्प करें, आप हेल्प करें हमारे। बिल्कुल। अलग अलग छात्र अपने मुद्दों के साथ यहाँ अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट कर रहे हैं और वोट जो है वो मतदान पेटी में बंद होते जा रहे हैं। और राजकीय सुजला कॉलेज का दृश्य जहाँ पर मतदान चलते हुए लाडनू सीआई राजेंद्र सिंह जी कमांडो यहाँ पर मौजूद हैं, खुद निगरानी यहाँ पर रख रहे हैं ताकि मतदान जो है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे व्यवस्थित तरीके से हो सके। तो सर, सुबह जब 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, अब तक किस तरह का मतदान चल रहा है, किस तरह का क्रेज़ उत्साह छात्रों में है? 2-3 साल के बाद में, कोविड के काल के बाद में चुनाव हुए हैं, तो ऑफ कोर्स नए जो स्टूडेंट में बड़ा उत्साह है, पहली बार वोट डालने आ रहे हैं। और हमने देखा लड़कियों की तादाद यहाँ, छात्राओं की तादाद ज़्यादा है, महिलाएं निकल कर सुबह ही आई हैं और झुंड बना करके ये आकर के वोट डाल रही है, बड़ा उत्साह है उनमें। और पुलिस की तरफ से भी पूरी व्यवस्था है, बिल्कुल चाक चौबंद है। हमारे SHO साहब सारे हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी में खड़े हैं। और अब की बार SHO जसवंतगढ़ द्वारा नया एक प्रयोग किया गया है। हर बार क्या होता है, कॉलेज के एंट्रेंस और एग्जिट दोनों एक ही गेट से होते हैं। अब की बार हमने सुजला तिराहे से लेकर के वोटरों को आने का रखा है और जाने के लिए बैक वाला गेट है उससे एग्जिट रखा है, ताकि वोट देने के बाद में कोई आदमी या अनावश्यक भीड़ नहीं करे और इनके बीच में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और शांतिपूर्ण मतदान हो। सुरक्षा की दृष्टि से भी और उनकी गोपनीयता की दृष्टि से भी पूरे इंतजाम है, इस प्रकार की कोई नहीं है। और लगभग 35 के लगभग परसेंटेज अभी तक हो चुके हैं। SDM साहब भी राउंड ले रहे हैं और हमारे सारे SHOs जाब्ता सब मुस्तैद है। काफ़ी उत्साह है और होना भी चाहिए। वोट देने आ रहे हैं और अपना नेता चुनने के लिए आ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव 2 साल बाद आए हैं, तो ये उत्साह देखना जो है। प्रवेश जो दिया जा रहा है वो किस तरह से, आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह चेक करके ही दिया जा रहा है, किस तरह का? बिल्कुल 3 लेयर में हमने सुरक्षा रखी है। फर्स्ट हाईवे पे है जो हमारी पहली टुकड़ी है, उनके कार्ड्स देख रही है, या जो इनके द्वारा पर्ची जारी की गई है फीस की कॉलेज द्वारा, उनको देखा जा रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन में मैं खुद खड़ा हूँ, जिनमें मोबाइल्स या कोई और या ऐसा है फर्स्ट लाइन को कोई क्रॉस करके गलती से नहीं आ गया उसको, और महिलाओं को चेक करने के लिए लेडी कांस्टेबल है। फिर थर्ड लेज में हमारे एक और SHO है जो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, और बूथ पे भी हमारा जवान और हमारे अधिकारी तैनात है। तो 100% बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से चार चौबंद है। SHO जसवंतगढ़ मुकुट बिहारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भारी उत्साह के साथ मतदान के लिए देखिए छात्र और छात्राएं लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छात्र अपने पसंद के नेता को चुनने के लिए, वोट करने के लिए उत्साहित हैं। पूरी तरह से मुस्तैद पुलिस। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीत गया जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरकार दाऊन पड़ुओं से जीते
छात्र संगठनों में ज़बरदस्त उत्साह है। जिस कमरे में आपको वोट करना है वो कमरा नंबर देख के आए। कक्षा के हिसाब से बूथ बनाए गए हैं। आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जो महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तो परिचय पत्र आप दिखाएं। जो भी वहाँ पुलिस प्रशासन के, स्थानीय प्रशासन के, महाविद्यालय के फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारीगण हैं, वो जो कुछ पूछते हैं उसकी जानकारी दें। अपनी आइडेंटिटी सुनिश्चित करवा करके प्रवेश करें। बूथ नंबर देख करके आए ताकि आप सीधे उसी कक्ष में पहुंच जाएं। बीच में खड़े रहना, बातचीत करना आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए ऐसा कोई कृत्य आप नहीं करें। महाविद्यालय परिसर में रुकना, झुंड में खड़े रहना, बातचीत करना, प्रत्याशियों से हाथ मिलाना इत्यादि सब मनाही है। इसलिए प्रत्याशी भी किसी का अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं। आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, वोट की अपील नहीं करेंगे। कृपया सभी विद्यार्थी मतदाताओं से आग्रह, शीघ्र मतदान बूथ पे पहुंचे। 1 बजने के साथ में महाविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद में आप मतदान नहीं कर पाएंगे। प्रवेश द्वार बंद कर चुके हैं और इसके साथ ही प्रवेश रोक दिया जाएगा। जो अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जो व्यक्ति अब गेट में प्रवेश कर चुके आप अपनी बूथ पे हैं उन्हें ही पहुंचे, सिर्फ अंदर आने दिया जा रहा है और अब प्रवेश रोक दिया गया है। रूम नंबर देखें। और राजकीय पीजी कॉलेज सुजला कॉलेज का मतदान संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है और प्राचार्य CS डोटासरा जी जिनसे बातचीत करते हैं कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और किस तरह से मतदान की प्रक्रिया रही। आज दिनांक 26/8/22 को राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर 1 बजे तक 5 घंटे मतदाताओं ने भाग लिया। इस महाविद्यालय में 2606 मतदाता थे, जिनमें से 1614 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया और इनका प्रतिशत वो 61.93 रहा है। और इस सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन व महाविद्यालय प्रशासन और पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके सहयोग से मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। धन्यवाद। मतदान के पश्चात मतपेटियों को सील किया जा रहा है। इन्हें बाद में जसवंतगढ़ थाने में जमा किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव का दौर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और पूरे उत्साह के साथ न सिर्फ छात्र बल्कि छात्राओं में भी खासा उत्साह आज वोटिंग को लेकर के देखा गया। और कुल आज जो वोटिंग यहाँ सुजला कॉलेज जो कि राजकीय पीजी कॉलेज सुजानगढ़ है, जिसमें मतदान जो है लगभग 62% रहा है। 61.93% मतदान हुआ है और कुल यहाँ पर 2606 वोटों में से 1614 वोट यहाँ पर हुए हैं। और कल सुबह 10 बजे यहाँ पर मतदान जो है वो गिनती शुरू हो जाएगी और इससे पहले यहाँ पर जो मतपेटियों को पैक करके यहाँ जसवंतगढ़ थाने में भिजवाया जा रहा है, जहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम। स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज सुजला कॉलेज से वोटिंग को लेकर मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।